हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। रोजाना की तरह आज फिर हम एक नई स्टोरी लाए हैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए, जिसका टाइटल है द फादर एंड हिज सन। द फादर, पिता, एंड और हिज सन, उसके बेटे। काफ़ी अच्छी स्टोरी होने वाली है। इसमें जो वर्ड और फ्रेज यूज हुए हैं काफ़ी अच्छे और बेहतरीन हैं, जिनको मैं आपको आसान तरीके से समझाने वाला हूं। साथ ही हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग उसके नीचे लिखते चलेंगे हम, प्रत्येक वर्ड का। तो मैं इस स्टोरी को रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, हम रोजाना सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर एक स्टोरी अपलोड कर देते हैं। अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, आपको हर एक वीडियो मिले। और साथ ही इस वीडियो का PDF पाने के लिए जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं इस स्टोरी को रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। A father had a family of sons who were perpetually quarreling among themselves। ठीक है, फुल स्टॉप तक मैंने सेंटेंस पढ़ लिया। अब इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं और इसको ट्रांसलेट करना किस तरह से करना है, सारा मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है, ए फादर, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ए फादर हैड ए फैमिली ऑफ सन्स। ठीक है, यहाँ तक ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। हु के बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। ए फादर, एक पिता, ठीक है, एक पिता, हैड ए फैमिली ऑफ सन्स, एक पिता का बेटों का एक परिवार था। इसका मतलब क्या है, उस परिवार में केवल बेटे बेटे थे। हु वर परपेचुअली क्वेरलिंग अमंग देमसेल्फ। हु, जो, अब हु जो है वर्ब लेता है अपने से पहले आने वाले नाउन के साथ। ठीक है, तो ये जो वर्ब ले रहा है सन के हिसाब से ले रहा है। सन में एस है, सन्स तो प्लूरल है, तो हु बर। ठीक है, हु जो, बर माने थे, बर थे, परपेचुअली सदा, परपेचुअली होता है सदा या हमेशा। क्वेरलिंग अमंग देम सेल्फ, जो आपस में लड़ा झगड़ा करते थे। क्वेरलिंग होता है झगड़ना, झगड़ना। अमंग बीच में, अमंग में के अर्थ में आता है, और देम सेल्फ खुद में, आपस में। ओके, अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। ए फादर हैड ए फैमिली ऑफ सन्स, एक पिता का बेटों का परिवार था। हु वर परपेचुअली क्वेरलिंग अमंग देम सेल्फ, जो सदा आपस में झगड़ते रहते थे या झगड़ा करते थे। पास्ट का है, ये क्या है, पास्ट का कौन सा आ रहा है, यहाँ बर आई है और ING फॉर्म आई है। पास्ट कंटिन्यूस है, झगड़ते रहते थे। ठीक है, पास्ट में कोई घटना चल रही थी। When he failed to heal their disputes by his exhortation, he determined to give them a practical illustration of the evils of disunion. And for this purpose, he one day told them to bring him a bundle of sticks। ठीक है, ये क्या है, यहाँ तक हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि इसमें कहीं फुल स्टॉप नहीं था, फुल स्टॉप यहीं तक था। ठीक है, अब हम इसको बीच में से ब्रेक कर करके जहाँ कॉमा है उसके हिसाब से हम इसका सेंस निकालेंगे। ओके, व्हेन ही फेल्ड टू हील दियर डिस्प्यूट। ठीक है, हील होता है ठीक करना या स्वस्थ होना, स्वस्थ होना के अर्थ में आता है ठीक करना। व्हेन, जब, ही, वह, फेल्ड असफल रहा, सिंपल पास्ट में है, B2 यूज हुई है, फर्स्ट फॉर्म ये है और इसमें ED लगा दिया तो सेकंड फॉर्म हो गई। व्हेन ही फेल्ड, जब वह असफल रहा, टू हील, ठीक करने में, दियर डिस्प्यूट, उनके विवादों को, जब वह उनके विवादों को ठीक करने में असफल रहा। ठीक है, बाय हिज एग्जोर्टेशन, एग्जोर्टेशन होता है उपदेश, बाय हिज एग्जोर्टेशन अपने उपदेशों से, बाय हिज एग्जोर्टेशन अपने उपदेशों से, जब वह अपने उपदेशों से अपने जो उसके बेटे थे उनके विवादों को ठीक करने में असमर्थ रहा। ही डिटरमाइंड टू गिव दैम ए प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशन ऑफ
द इविल्स ऑफ डिसयूनियन, ठीक है। इविल्स होता है बुराइयां, ठीक है, और डिसयूनियन होता है एक राय ना होना, मतलब एक मत ना होने की जो बुराइयां हैं उसके लिए, ठीक है। ही डिटरमाइंड, उसने, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय किया, ठीक है, दृढ़ निश्चय किया, ठीक है। टू गिव, देने का, दैम, उन्हें, उन्हें किन्हें, जो उसके बेटे थे, टू गिव देने का, दैम उन्हें, ए प्रैक्टिकल इल्यूस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल होता है व्यवहारिक और इल्यूस्ट्रेशन होता है उदाहरण, एक व्यवहारिक उदाहरण देने का क्या किया, दृढ़ निश्चय किया, किस चीज का, ऑफ द इविल्स ऑफ डिसयूनियन, मतलब एक राय न होने की जो बुराइयां हैं या जो गलतियां हैं उस चीज का क्या है, उदाहरण देने का उसने दृढ़ निश्चय किया, ठीक है। इलिस्ट्रेशन ऑफ द इविल्स ऑफ डिसयूनियन, डिसयूनियन होता है एकता का अभाव, मतलब एकता का अभाव मतलब उनके अंदर एकता नहीं है। एंड फॉर दिस पर्पज, एंड और, ठीक है, फॉर दिस पर्पज, दिस इस पर्पज उद्देश्य, इस उद्देश्य के लिए, ठीक है, एंड और फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य के लिए, ही वन डे टोल्ड, ही उसने, ठीक है, वन डे एक दिन, ठीक है, हर एक वर्ड का जैसे डे का दिन रहता है, वन का एक रहता है, ही का उसने, ही उसने, वन डे एक दिन, टोल्ड दैम उन्हें कहा या उनसे कहा, टू ब्रिंग हिम ए बंडल ऑफ स्टिक्स, टू ब्रिंग लाने के लिए, लाने के लिए, ठीक है, हिम उसके पास, उसके पास, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल होता है गट्ठर, एक गट्ठर ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों, ठीक है, ए गट्ठर ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। एंड फॉर दिस पर्पज, फॉर के लिए, ठीक है, पर्पज उद्देश्य है, एंड और, एंड फॉर दिस पर्पज और इस उद्देश्य के लिए, ही उसने, वन डे टोल्ड दैम, ही उसने, वन डे टोल्ड दैम एक दिन उसने कहा उनसे, किनसे कहा, अपने बेटों से, टू ब्रिंग हिम ए बंडल ऑफ स्टिक्स, टू ब्रिंग हिम उसके पास लेके आओ, ए बंडल ऑफ स्टिक, लकड़ियों का एक गट्ठर। व्हेन दे हैड डन सो, ही प्लेस्ड द फगोट इनटू द हैंड्स ऑफ ईच ऑफ देम इन सक्सीजन, ठीक है। व्हेन, जब, दे हैड डन सो, दे उन्होंने, व्हेन दे हैड डन सो, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट का है, हैड आया है और उसके बाद B3 आई है, ठीक है, हैड प्लस B3, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट में। व्हेन, जब, दे हैड डन सो, जब उन्होंने, हैड डन सो, ऐसा कर दिया, ठीक है, जैसा उसके पिता ने कहा, लकड़ी लाने के लिए कहा, जब ऐसा उन्होंने कर दिया, सो ऐसा, ठीक है। ही प्लेस्ड द फगोट, ही उसने, प्लेस्ड रखा, द फगोट, फगोट होता है लकड़ियों का गट्ठर। अब लकड़ियों का गट्ठर क्या रहता है, सिंपल होता है स्टिक्स, ठीक है, स्टिक्स होता है लकड़ियाँ। अगर लकड़ियों में से 4 या 5 लकड़ी ले लूँगा और उन्हें एक जगह बांध दूंगा, ठीक है, मान के चलो 1 2 3 है ना, और ये 4 लकड़ी ले ली, इन्हें अगर मैं एक जगह बांध दूंगा तो ये क्या है, ये फगोट कहलाएगा, ठीक है। तो ये है लकड़ियों का गट्ठर। ही प्लेस्ड द फगोट, ही उसने, प्लेस्ड रखा, द फगोट लकड़ियों को, ठीक है, जो एक जगह बंधी हुई थी, इनटू द हैंड्स ऑफ ईच ऑफ देम इन सक्सीजन, इनटू द हैंड्स हाथों में, ऑफ ईच ऑफ देम उनके प्रत्येक के, उनके प्रत्येक के हाथों में उसने क्या है, वो लकड़ियों का गट्ठर रखा, इन सक्सीजन क्रम से, क्रम से सबके हाथों में रखा, ठीक है। 4 लकड़ी थी, आपने सुना होगा कि अगर
एक लकड़ी को तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी, और उसी क्षमता की 4 लकड़ियों को एक जगह बांध दिया जाए तो वो नहीं टूटेंगी। ठीक है, जो 4 लकड़ी एक जगह बंध हुई हैं उन्हीं को कहते हैं फगोट। ठीक है, यहाँ मैं चित्र में भी आपको दिखा रहा हूँ, है ना। एंड ऑर्डर्ड देम टू ब्रेक इट इन पीसेस एंड, और ठीक है, ऑर्डर्ड कहा या आदेश दिया, देम उनसे, ठीक है, उनसे कहा टू ब्रेक इट इन पीसेस, टू ब्रेक तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, इन पीसेस टुकड़ों में, उसने टुकड़ों में तोड़ने के लिए उससे कहा। दे ट्राइड विद ऑल दियर स्ट्रेंथ। ठीक है, दे क्या है, उसके बेटों ने, दे ट्राइड विद ऑल दियर स्ट्रेंथ, उन्होंने, ठीक है, ये B2 यूज हुआ है, और ये क्या है, विद, किसके साथ, किसी चीज़ के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, ठीक है, साथ के अर्थ में आया, विद साथ में, ठीक है, ऑल दियर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, दे ट्राइड विद ऑल दियर स्ट्रेंथ, उन्होंने कोशिश की अपनी पूरी ताकत के साथ, एंड वर नॉट एबल टू डू इट, एंड वर नॉट एबल टू डू इट, एबल टू डू इट का मतलब है वो कर नहीं सके, जो काम दिया था, यहाँ क्या है, क्षमता दर्शा रहा है, एबल टू डू इट, एंड और, ठीक है, वर नॉट एबल टू डू इट, नहीं कर सके या तोड़ सके। ठीक है, इट, उस लकड़ी का जो गट्ठर था, जो 4 लकड़ियां बांधी थी, उसके लिए ये इट यूज हुआ है। ठीक है, दे ट्राइड विद ऑल दियर स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया, एंड और वर नॉट एबल टू डू इट, और वो उस काम को नहीं कर सके, उसे नहीं तोड़ सके जो उसके पिता ने तोड़ने के लिए कहा था। ही नेक्स्ट ओपन द फगोट, ही मतलब उसके पिता ने, ही उसने, नेक्स्ट अब, ओपन द फगोट खोल दिया, फगोट वो बंधी हुई जो लकड़ी थी उसको फगोट बोलते हैं, बंधी हुई लकड़ियों को, ठीक है, फगोट बंधी हुई लकड़ियों को खोल दिया, टुक द स्टिक्स, ठीक है, अब जब वो खुल गई तो वो क्या है, लकड़ी कहलाएंगी, स्टिक कहलाएंगी, टुक, ली द स्टिक्स, लकड़ियाँ, ठीक है, उस आदमी ने वो लकड़ियाँ ली सेपरेटली, वन बाई वन, एंड अगेन पुट दैम इनटू हिज सन्स हैंड्स, अपॉन विच दे ब्रोक दैम इजीली। ठीक है, सेपरेटली, अलग अलग, अलग अलग, वन बाई वन, एक एक करके, एक एक करके, ठीक है, सेपरेटली होता है अलग अलग, सेपरेट अलग करना, और सेपरेटली एडवर्ब यूज हुई है, अलग अलग, वन बाई वन, एक एक करके, एंड अगेन, और अगेन होता है फिर से, और अगेन फिर से, पुट दैम इनटू हिज सन्स हैंड, पुट रख दिया, ठीक है, दैम इनटू हिज सन्स, दैम उन लकड़ियों को, ठीक है, पुट दैम, पुट रख दिया, दैम उन लकड़ियों को, ठीक है, कहाँ, इनटू हिज सन्स हैंड, अपने बेटों के हाथों में रख दिया। ठीक है, अपॉन विच जिस पर, ठीक है, अपॉन विच जिस पर या जिसको, ठीक है, जब उसके पिता ने उन लकड़ियों को उनके हाथों पर रख दिया, अपॉन विच जिस पर या जिसको, दे ब्रोक दैम इजीली, दे उन्होंने, ब्रोक तोड़ दिया, ठीक है, दैम उन लकड़ियों को, उन लकड़ियों को, वैसे तो उन्हें लिख देंगे, पर मैं यहाँ आपको बताता चल रहा हूँ दैम किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ
लकड़ियों के लिए यूज हुआ है, किसी किसी जगह देम उसके बेटों के लिए यूज भी हुआ है। ठीक है, अब यहाँ टूटने की बात चल रही है, दे ये तो बेटे हो गए, दे उन्होंने उसके बेटों ने ब्रोक तोड़ दिया देम उन लकड़ियों को इजीली आसानी से। ठीक है, कैसे तोड़ दिया? आसानी से, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, क्योंकि पहले 4 लकड़ी एक जगह थी। ठीक है, तो उनसे नहीं टूटी। अब क्या है, उन्होंने एक लकड़ी हर एक के हाथ में दे दी, तो वो इसे आराम से तोड़ पा रहे थे। ठीक है, ही देन एड्रेस्ड दैम इन दीज वर्ड्स, ही फिर ही उसने फिर एड्रेस्ड दैम उन्हें संबोधित किया। ठीक है, या कहा, संबोधित किया दैम उन्हें, इन दीज वर्ड्स किन शब्दों में, दीज इन शब्दों में संबोधित किया। माई सन्स मेरे बेटों। ठीक है, काफ़ी सारे हैं, 4 थे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सन्स आया है। माई सन्स मेरे बेटों, इफ़ यू आर ऑफ वन माइंड, इफ़ यू आर ऑफ वन माइंड, वन माइंड का मतलब है एक राय, एक राय। इफ़ यू यदि, ठीक है, यू आप, आर माने हो, ऑफ वन माइंड यदि आप एक राय हो, एंड यूनाइट और एक हो जाओ, यूनाइट होता है जुड़ जाना या एक साथ हो जाना, एंड और, ठीक है, यूनाइट एक हो जाओ। ठीक है, टू असिस्ट ईच अदर, एक दूसरे की, टू असिस्ट होता है, असिस्ट होता है सहायता। ठीक है, सहायता करना, ईच अदर एक दूसरे की, एंड यूनाइट और एक हो जाओ, टू असिस्ट ईच अदर एक दूसरे की सहायता करने के लिए। यू विल बी एज दिस फगोट, फगोट क्या था, फगोट मजबूत था, मजबूती का प्रतीक। यू विल बी तुम, बिल भी होगे, बिल माने बिल दिखा रहा है फ्यूचर का, और बी दिखा रहा है होना। यू विल बी तुम होंगे, एज दिस फगोट, एज दिस फगोट, जैसे ये फगोट मजबूत था, टूटा नहीं था, ऐसे ही तुम मजबूत होंगे। अनइंजर्ड बाई ऑल द अटेम्प्ट्स ऑफ योर एनिमीज। ठीक है, और अनइंजर्ड मतलब बिना हानि के होंगे, हानि रहित होंगे, हानि रहित होंगे। ठीक है, वाई ऑल द अटेम्प्ट्स ऑफ योर एनिमी, अपने दुश्मनों के सभी प्रयासों से, ऑल द अटेम्प्ट्स सभी प्रयासों से। ठीक है, क्या होंगे आप, हानि रहित होंगे, किसके, ऑफ योर एनिमी, अपने शत्रुओं के सभी प्रयासों से तुम क्या होगे, अनइंजर्ड होगे, हानि रहित होंगे, कोई आपको चोट नहीं पहुंचेगी, वो चाहे कितनी भी कोशिश करें। ठीक है, बट लेकिन इफ यू आर डिवाइडेड अमंग योर सेल्फ, चेंज, बट इफ यू आर डिवाइडेड अमंग योर सेल्फ्स। ठीक है, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, योर सेल्फ्स है। ठीक है, और ये क्या है, प्लूरल है, क्योंकि यहाँ 4 या 2 से ज़्यादा जो बेटे थे उसके, उनकी बात चल रही है। अगर यू सामने वाले के लिए यूज कर रहे हैं तो योर सेल्फ आ जाता, इतने में काम चल जाता, पर 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो इसलिए योर सेल्फ्स आया है। बट लेकिन इफ यदि यू आर डिवाइडेड, अब ये क्या है, ये पैसिव में है। इफ यू आर डिवाइडेड, यदि आप बट जाते हैं अमंग योर सेल्फ्स, आपस में। ठीक है, आपस में, यू विल बी ब्रोकन एज इजीली एज दिस स्टिक्स, यू विल बी ब्रोकन, तुम, विल बी ब्रोकन टूट जाओगे, टूट जाओगे, एज इजीली एज, इतनी जितनी के अर्थ में यूज होता है, एज इजीली एज, इतनी इजीली आसानी से, एज जितना की, एज इतनी इजीली आसानी से, एज जितना की।
ठीक है, जितना कि दीज स्टिक्स, जितना कि ये लकड़ियाँ, ठीक है, जितनी आसानी से ये लकड़ियाँ टूट गई हैं उतनी आसानी से आप भी टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इससे कुछ सीख पाएँ। स्टोरी थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, मैंने आसान शब्दों में आपको समझाया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे स्टोरी कैसी लगी। अगर पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।